हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी फॉर द बेटर फ्यूचर में। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। और मैं लेके आ गई हूँ आपके लिए यहाँ पे एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा जो कि इस टाइम काफ़ी न्यूज़ की हेडलाइन बना हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं। आज की न्यूज़ है 5G ट्रायल, आखिर ये विवाद में कैसे आ गया। इस बार अभिनेत्री जूही चावला ने इससे रेडिएशन होने वाले जोखिमों का हवाला देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है। और उनका कहना ये है कि 5G से जो रेडिएशन निकलेगा उससे ना इंसान ना ही कोई पशु पक्षी इवन कीट कुछ भी उसके संपर्क में आने से उससे निकलने वाले रेडिएशन से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएगा। तो हम इसके बारे में पूरी चीजें देख लेते हैं यहाँ पे कि ऐसा ये क्यों कह रही हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि आखिर 5G है क्या। तो 5G का फुल फॉर्म है 5th जनरेशन। और अगर भारत के इतिहास में देखें तो इंडिया में सबसे पहले 1980 में 1G आई थी टेक्नोलॉजी, उसके बाद 1990 में 2G और 2000 में 3G और 2010 के शुरुआती दौर में हम सबके पास 4G टेक्नोलॉजी आ गई थी। सबके पास तो नहीं, पर इंडिया में 4G लॉन्च हो चुका था। और अब 5G के आने की बात हो रही है और इसके लिए सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों से ये कह दिया है कि आप लोग ट्रायल शुरू करिए। तो जल्द ही हो सकता है 1-2 साल के अंदर हम सबके लिए 5G नेटवर्क अवेलेबल हो जाए। ना ये होगा कि अगर 5G इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, इतनी अच्छी स्पीड देगी, तो इससे प्रॉब्लम क्या है। तो 5G टेक्नोलॉजी से प्रॉब्लम ये आ रही है क्योंकि 5G में रेडिएशन बहुत ही ज़्यादा होगा। मतलब इस समय के जो हम रेडिएशन झेल रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा होगा और इसका प्रभाव न केवल इंसानों पे बल्कि पृथ्वी पे रहने वाले हर जीव जंतुओं पर पड़ेगा। तो हमें इस बात को ऐसे समझना है कि ये जो भी हम टेक्नोलॉजी या टेलीकॉम कंपनियों के सिम और नेटवर्क यूज़ करते हैं, इनके लिए आपने देखा होगा कि आपके घर के आसपास बहुत बड़े बड़े टावर लगते हैं। और अब तो शहरों में क्योंकि ज़मीनें तो है नहीं, तो इतना बुरा हाल है कि लोगों की छतों पे टावर लगा दिए जाते हैं। जबकि असलियत ये है कि इन टावर से बहुत दूर दूर तक रेडिएशन फैलता है। तो आप सोच सकते हैं कि जिन घरों पे टावर लगा होगा उनके घरों के लोगों को कितना रेडिएशन का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, अभी तो फिलहाल ये टावर हम एक एरिया में एक देखते हैं या फिर 4-5 किलोमीटर 3 किलोमीटर के बाद हम दूसरा टावर देखते हैं। लेकिन 5G आ जाने पे ऐसा माना जा रहा है कि इनके टावर्स की संख्या बढ़ जाएगी क्योंकि 5G के टावर छोटे होंगे और इसलिए ये थोड़े नज़दीक लगाए जाएंगे क्योंकि ये टावर्स बहुत ज़्यादा रेंज कवर नहीं कर सकते हैं। और जब ये टावर्स इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो हमारे आसपास बहुत सारे टावर हो जाएंगे रेडिएशन निकालने के लिए। और क्या आप समझ सकते हैं कि हम क्या बच पाएंगे या कोई भी बच पाएगा अगर खुले में रेडिएशन निकल रहा है। तो आप ऐसा तो है नहीं कि खुद को घर में कैद कर लेंगे। तो ये समस्या इसके रेडिएशन की वजह से आ रही। सभी ने थोड़ा सा बचपन में पढ़ा है कि थोड़ा सा विज्ञान की तरफ हमें जाना चाहिए। हमने बचपन में पढ़ा है कि जो भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो थोड़ा बहुत रेडिएशन निकालती रहती हैं। और इस रेडिएशन को हम 2 तरह से समझ सकते हैं कि एक विकिरण जो होता है वो आयोनाइजिंग होता है और एक होता है नॉन आयोनाइजिंग। तो हम जो है आयोनाइजिंग के अंतर्गत हम ऐसे विकिरण को रखते हैं जो यदि ह्यूमन बॉडी में इंटर करेंगी तो वो हमारी बॉडी के डीएनए में या फिर हमारी बॉडी में किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई चेंज जरूर ले आएंगी। यानी हमारा डीएनए म्यूटेट हो सकता है और आपको पता है अगर डीएनए म्यूटेट हो गया तो एक आफत होती है और इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। और जैसे हमने इस बात को ऐसे समझ सकते हैं आप कि जब हमने देखा है कि हम सिटी स्कैन कराने या एक्सरे कराने जाते हैं तो उस समय जो सिटी स्कैन रूम होता है जहाँ सिटी स्कैन हो रहा होता है वहाँ पे सिर्फ पेशेंट होता है और एक टेक्नीशियन होता है जो कि इसको सिटी स्कैन को करता है। और वो टेक्नीशियन भी पूरा पीपीटी किट की तरह से एक मतलब वो उनकी ड्रेस होती है उसमें पूरी तरीके से पैक्ड होता है, आंखें उसकी बंद होती है, मतलब उसका बॉडी जो है किसी भी तरह से रेस के संपर्क में नहीं आ रहा होता है। और यही चीज़ एक्सरे में भी होती है क्योंकि जो हमारी एक्सरे हैं, गामा रे हैं और जितनी जो एक्सरे गामा रेज होती हैं ये उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है और इनकी पावर बहुत ज़्यादा होती है। ये किसी भी चीज़ को भेद के उसके आर पार जा सकती हैं। इसीलिए सिटी स्कैन होता है और एक्सरे होता है। तो
वहाँ से कोई भी एक्स्ट्रा मनुष्य को उस लैब में नहीं रखते हैं, क्योंकि वो अगर उस तरह के कपड़े नहीं पहनेगा जो टेक्नीशियन पहनता है तो वो उसकी बॉडी को भी भेद देंगी, और ऐसा करने से उसकी बॉडी में कोई ना कोई तकलीफ आ सकती है। उसी दिन नहीं आएगी पर भविष्य में आ सकती है। तो ये तो हो गई ऐसी रेस जो हद से ज़्यादा कंफर्म है कि ये नुकसान पहुंचाती हैं। दूसरा विकिरण होता है नॉन आइजोनाइजिंग। इसके अंतर्गत रेडियो वेव, माइक्रोवेव एंड ऑप्टिकल रेडिएशन आते हैं, जो कि हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, इनकी किसी के शरीर को भेदने की क्षमता बहुत ही कम होती है। लो रेडिएशन के अंतर्गत हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आती हैं, जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, वाईफाई राउटर, वाईफाई टीवी। इन सभी से लो फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन लेकिन हर समय निकलता रहता है, चाहे वो बहुत ही धीमे ही क्यों ना हो। तो आपको लग रहा होगा कि जब 5G लो फ्रीक्वेंसी पर बेस्ड है तो इसका इतना विरोध क्यों हो रहा है। तो इसका विरोध इसलिए इतना ज़्यादा हो रहा है क्योंकि 5G की स्पीड 4G से 20 गुना अधिक होगी, और जब हमें इतनी स्पीड मिलती है तो आप सोच सकते हैं ना कि हम सब डिवाइसेस को और ज़्यादा यूज़ करने लग जाएंगे। अभी तो हमारे सामने प्रॉब्लम ये होती है कि यार हमारे वहाँ तो नेटवर्क नहीं आता है, हम काम कैसे करें। तो जब 5G आ जाएगा तो हम अपनी इन पे टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, इन पे बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे और उसके साथ बहुत ज़्यादा समय बिताने लग जाएंगे। और वैज्ञानिकों की मानी तो रेडिएशन चाहे लो हो या हाई हो, बात है कि आप उसके संपर्क में कितनी देर रहते हैं। तो आप अगर लो रेडिएशन के भी संपर्क में 24 घंटों में से 20 घंटे रहेंगे तो सालों बाद हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ दिक्कतें जरूर आएंगी। जैसा कि हमें अक्सर कहा जाता है कि मोबाइल को रात में दूर रख के लेटो। हालांकि ठीक है, ये सब हम करने से उसे बच सकते हैं, लेकिन हम उनके टच में रहेंगे ही रहेंगे। तो इसलिए 5G के आने पे इतना बवाल हो रहा है, क्योंकि उससे रेडिएशन निश्चित ही बढ़ेगा। और आप खुद देख सकते हैं कि जिस तरह मोबाइल फ़ोन ने पिछले 10 सालों में हमारी ज़िंदगी में एक महत्वपूर्ण हिस्सा खुद को बना लिया है, ऐसे में आप सोच सकते हैं कि 5G टेक्नोलॉजी से हम रेडिएशन से दूर हो जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं, और हमारे पास और ज़्यादा रेडिएशन हो जाएगा। ये WHO द्वारा लगातार स्टडी की जा रही है जिससे 5G के नुकसान जल्दी ही सामने लाए जा सकें, क्योंकि अभी 5G पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा पुराना नहीं हुआ है, 2-3 साल ही हुए हैं। इसलिए इसके क्या नुकसान होंगे मानव शरीर पे और पर्यावरण पे, इसकी स्टडी चल रही है और इस पे रिसर्च लगातार चल रहा है। यदि पर्यावरण की बात की जाए तो जो 2017 में एक स्टडी से ये बात सामने आई थी कि न केवल मनुष्य बल्कि पक्षियों पे, मधुमक्खियों पे इसका बहुत ही गंभीर असर देखने को मिला है। मधुमक्खियां धीरे धीरे हमारे एनवायरनमेंट से गायब हो रही हैं, उनके छत्ते तो अब दिखते ही नहीं हैं। प्रवासी पक्षी अपना रास्ता भूलने लगे हैं और पक्षियों की प्रजनन क्षमता में भी बहुत ज़्यादा कमी दिखाई दी है। तो इसलिए ऐसे में जब 5G के ऊपर बहुत अधिक रिसर्च नहीं हुआ है कि इसका मानव शरीर और पर्यावरण पे क्या असर होगा, मेरे हिसाब से हमें थोड़ा सा इंतज़ार कर लेना चाहिए इस टेक्निक को लाने से पहले, क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि हम पहले किसी को पूरी तरीके से अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं और उसके नुकसान हमें बाद में दिखाई देते हैं, और तब तक हम इतने आदी हो चुके होते हैं या वो टेक्निक हमारी ज़िंदगी में इतना घुस चुकी होती है कि हम उसे दूर नहीं कर सकते। तो मेरा इस बारे में सोचना ये था, और बाकी आपका क्या सोचना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये अभी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो गाइज, मेरा एक ब्लॉग भी है जिसका एड्रेस है www.studyforthebetterfuture.com। आप वहाँ पे भी जाके बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको न्यूज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर, बाय।